नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर मैं कुछ आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूँ। कैंसर क्या है? कैंसर एक बीमारी है जो कि एक बार शरीर में घुस जाए और वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्रॉस कर जाए तो आपकी मृत्यु निश्चित है, मतलब आपकी बर्बादी निश्चित है। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे कुछ बताना नहीं है। लेकिन इसी कैंसर के समकक्ष एक कैंसर जो कि भारतवर्ष में घुसा हुआ है और पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, पता नहीं कौन कौन सा स्टेज उसका चल रहा है। लेकिन इतना निश्चित है कि इस कैंसर से भारत का विनाश जल्द ही होने वाला है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारे राजनेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये लक्ष्य रखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। और चूंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक धर्मनिरपेक्ष धर्म है, इसमें सभी धर्मों को एक माना गया है और पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम की तरह पूजते हैं, मानते हैं। मगर इसी बात की फ़ायदा उठाकर बहुत सारे कैंसर जो फैल गए हैं पूरे भारतवर्ष में, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। हमारे राजनेताओं ने नहीं सोचा कि हमारे देश में जो पिछले 1000 साल से जो आक्रमण हो रहे हैं और उन आक्रमणों के बाद हमारे साथ किस किस तरह की टॉर्चर्स किए गए हैं, धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर किए गए हैं। कम से कम उस धर्मनिरपेक्षता में उनको तो अलग कर ही देना चाहिए। और जबकि हमारे राष्ट्र का विभाजन धर्म के नाम पे किया गया, सिर्फ एक धर्म के नाम पे किया गया कि अरे मैं तो मुसलमान हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हालांकि उसका रिजल्ट अभी पता चल रहा है कि कौन नीच है। यदि पाकिस्तान का विभाजन धर्म के नाम पे था, तो धर्म यदि उनका अच्छा था तो आज पाकिस्तान ऊंचाइयों पे रहना चाहिए था। वे साइंस के नाम पे बम बनाते हैं, वे साइंस के नाम पर कर्ज लेते हैं, धर्म के नाम पर जिहाद करते हैं और हर हमेशा उनका यही ख्याल रहता है कि आसपास के देशों को कैसे दिक्कत में डाला जाए। चलिए उसकी हम बात अलग करते हैं। भारतवर्ष में जो मुसलमान रह रहे हैं, ये मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान मुसल्लम ईमान वाला होता है। पता नहीं इसका अर्थ भी क्या है। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप किसी मुसलमान को अपना दोस्त बनाते हैं तो उनका जूठन गौ हत्या किया हुआ खाने के लिए तैयार रहिए। यदि आप किसी मुसलमान को हेल्प करते हैं तो अपने पीठ पे छुरा खाने के लिए तैयार रहिए। यदि किसी मुसलमान को आप दोस्त बनाते हैं तो अपने घर की जो बहन बेटियां हैं उनका इज्जत खिलवाड़ करने के लिए तैयार रहिए। यदि आपको नहीं पता है तो रिंकू शर्मा जो दिल्ली में रहने वाले थे, उनका क्या हाल हुआ है। उन्होंने 2 बार खून दिया था।